जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, लेकिन इसके अलावा वो फ्यूचर में किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किसी जगह साइंटिस्ट, किसी बड़े फील्ड में रिसर्च करना या ऐसे कोई भी काम करना चाहते डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना लेके बैठे। आप जानते हैं कि भारत में कई तरह की यूनिवर्सिटीज है, उसमें से एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी जो होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो भी करिकुलम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। स्टेट गवर्नमेंट देखती है और जो प्राइवेट होती है, प्राइवेट जो ओनर होता है वो देखता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, हम नाम लूंगा तो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में आती हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से चलाती है। तो इन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम के लिए एक परीक्षा होता है। जो बच्चे 12वीं क्लास में है, 12th क्लास में है, वो बच्चे 12th क्लास के बाद इस एग्जाम को देते हैं और उस एग्जाम के बाद उनका इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन होता है। उस परीक्षा का नाम है CUET। परीक्षा का नाम होता है CUET। इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये CUET की परीक्षा होती है। इस वीडियो में हम CUET से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। इसमें कहने की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर आपका कोई छोटा भाई आपके घर में पढ़ रहा है, अगर आपके घर में आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप भविष्य में पढ़ने वाले हैं, तो उन सबके लिए जरूरी है, जरूरत है। लेकिन हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जो बच्चे इस साल 12th में थे और वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी या किसी न किसी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, लाइक BSc करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, उसके सिवा जो है BA करना चाहते हैं। उन सारे बच्चों के लिए ये मतलब सीधे सीधे समझिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के कुछ भी करना चाहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल जो NTA, आजकल सभी एग्जाम NTA ही कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कराती है। तो उसने 1 मार्च को पब्लिक नोटिस निकाला है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड डीम्ड एंड प्राइवेट। मतलब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी होता है, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे भारतीय विद्यापीठ है, सिम्बायोसिस है, ऐसे बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी CUT के एग्जाम के जो मार्क्स आते हैं, स्कोर आते हैं, उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपना एग्जाम नहीं कराना चाहते और स्टेट की कुछ यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो क्या करती है, अपना कोई एंट्रेंस नहीं कराती है, वो CUET के मार्क्स पे ही आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। तो 1 मार्च को NTA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, फॉर्म निकाला। नोटिफिकेशन का मतलब फॉर्म निकाला, जो बच्चे अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं डिफरेंट स्ट्रीम में, तो उनके लिए ये फॉर्म निकाला। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक है, 11:50 तक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 22 मार्च तक है एग्जाम का डेट। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप प्लीज जल्द से जल्द जा करके अपना फॉर्म भर दें। कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी चीज में बिजी हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप जाके फॉर्म भर दीजिए। नहीं तो अभी क्या हुआ, अभी नीट का फॉर्म भरा जा रहा था, बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाए एग्जाम की वजह से, बाकी चीजों की वजह से, जिसके वजह से वो बच्चे बहुत परेशान है। और हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं और वो परेशान है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा हो और आप फॉर्म भरने में परेशान हो जाए, क्योंकि बाद में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, लास्ट में जाते जाते बहुत सारे बच्चे जब एक साथ आएंगे तो उस समय जो सर्वर होगा उसको भी प्रॉब्लम होगा, एग्जाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो सकती है, जल्दबाजी में आप कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, पेमेंट कहीं इधर का उधर हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जा करके अपना फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर दीजिए। अच्छा, और एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, कितने बच्चे फॉर्म भर चुके हैं वो बच्चे भी इस वीडियो में हमारे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है और थोड़ा हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। आइए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग या यूपीआई। आप फीस किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है उससे करिए, डेबिट कार्ड है उससे करिए, नेट बैंकिंग से करिए, यूपीआई से करिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कैश पेमेंट भी रखे हैं, तो आप जिस साइबर कैफे में फॉर्म भरवाएंगे वो साइबर कैफे वाला आपका पेमेंट आराम से कर देता है, उसको आप कैश दे दीजिए, काम चल जाएगा। नहीं तो आपके पास अगर ये ऑप्शन है तो उससे कर सकते हैं। 23 मार्च 2025 तक आप 11:50 शाम तक ये काम कर सकते हैं। 22 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के बाद से क्या होता है, तब फीस जमा करना। तो आप 23 मार्च तक फीस जमा कर सकते हैं 11:50 तक। उसके बाद ये जो है क्या करेंगे, फीस नहीं जमा होगा। अगर उस समय तक आप नहीं करते तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आप 2025 में सीयूईटी की परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। आइए साहब, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके नाम में गड़बड़ी हो गया, माता पिता के नाम में गड़बड़ी हो गया, आपके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया, एग्जाम के लैंग्वेज में गड़बड़ी हो गया, एग्जाम के डोमेन सेलेक्ट करने में गड़बड़ी हो गया, किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो उस गड़बड़ी को आप सही करने के लिए आपके लिए करेक्शन विंडो शुरू होगा। 24 मार्च से 26 मार्च तक आप इसको कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसके लिए एकदम एक्टिव रहें। जब शुरू हो जाएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि 24 से कब शुरू हो रहा है, आप उस समय एक्टिव रहिएगा और आप तुरंत जाकर के करेक्शन कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, फॉर्म ही अच्छे से भर दीजिए, शुरू में ही इत्मीनान से जाइए, आराम से भरिए, अभी बहुत समय है, 22 मार्च तक का डेट है, 1 मार्च से लेके 22 दिन का समय, इत्मीनान से भरिए, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। ओके, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, ये जो है बाद में वो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस करेंगे। आजकल तो जानते ही हैं, पहले वो लोग सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस करते हैं एग्जाम के 5-7 दिन पहले, ताकि बच्चे प्लान कर सके, उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं। तो वही काम है, एडमिट कार्ड एनटीए वेबसाइट पे ही बाद में अनाउंस करेंगे ये लोग डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, एग्जामिनेशन का डेट जान लीजिए 8 मई से 1 जून 2025 तक है। मतलब 8 मई से शुरू होगा, 1 जून तक होगा। इसमें डिफरेंट डोमेन वाले बच्चों के लिए, कोई मान लो साइंस लेना चाहता है, कोई आर्ट्स लेना चाहता है, साइंस में कोई मैथ, कोई बायो, ऐसे सारे डोमेन के बच्चों के लिए, कोई बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो अलग अलग डोमेन के बच्चों के लिए 8 मई से एग्जाम शुरू होगा, 1 जून तक खत्म होगा। इसमें जिस डोमेन में आप होंगे उस डोमेन में आपका एग्जाम होगा और उस कंडीशन के हिसाब से होता जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की, वो भी बाद में ये लोग जब एग्जाम हो जाता तो उसके बाद आंसर की आप दे देंगे ये लोग। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, www.cuet.nta.nic.in है। इस पे आप चेक करते रहेंगे, बाकी हम भी चेक करके आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। आइए साहब, रिजल्ट कब आएगा ये भी बाद में लोग बता देंगे कि रिजल्ट कब आएगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, इनका भी चलते रहता है। मान लीजिए पेपर आउट हो गया समझ रहे हैं ना, हर साल तो यही होता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं लोग, पेपर आउट हो गया, करेक्शन गड़बड़ा गया, पेपर में कुछ हो गया, तो उसके हिसाब से ये लोग अपना गुणागणित करते रहते हैं।
तो अपना डेट उस समय डिसाइड करके बताएंगे कि कब करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, डिटेल ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी एंड अवेलेबल देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट एज वेल एनटीए वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो आप जा करके, इसको अभी मैं क्लिक करूंगा तो वीडियो बड़ा होता जाएगा, आप इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के थ्रू किस कोर्स में एडमिशन ले रही है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। एंड कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिफर टू eligibility requirement of program offered by various central universities, participating university and in this regard। और आप जब उसको देख रहे हो और अगर अपने फॉर्म में फिल कर रहे हो तो सही सही भर के फिल करिएगा, सही सही देख के फिल करिएगा ताकि आपको बाद में गड़बड़ी ना हो। उसके बाद से और क्या करा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट एनटीए इतना फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। और एनटीए कहता है कि देखिए भाई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप तो सुने ना, हमारी से हम डॉक्टर के वैसे हुआ ही हाल हुआ, किसी के पास जाइए कहिए, मान लो डॉक्टर के साहब के पास गए, डॉक्टर साहब दवा दे दिए, कहे कि लो भैया खा लो, जी गए तो ठीक है, नहीं जिए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब एक जोक मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे हंसी तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन ऐसे बोल दिया तो क्या है, वैसे ही है। एनटीए कह रहा है भाई साहब आप कृपा करके, बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास लोग बहुत कम है, हम बस ठीका लेके बैठे हैं, काम कराने का कैसे कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता है, तो तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों प्लीज आप एक काम कर लो कि आप क्या करो, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे रेगुलर जाते रहो और रोज रोज जा करके एक बार, जैसे मंदिर में दर्शन करते हो, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हो, जिस धर्म के हो अपने अपने मजहब के हिसाब से करते हो ना, उसी तरह से एनटीए कहता है भैया ये भगवान है तुम्हारे, इस पे रोज फूल चढ़ाया करो, रोज प्रणाम किया करो, एक बार इसको क्लिक किया करो, क्लिक करके देखा करो कि कोई नया अपडेट तो हमने नहीं कर दिया, क्योंकि हम कभी भी सो के जग जाएंगे और कभी भी कोई नया अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारे प्लान ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये हेल्पलाइन नंबर दिया है इनका, इन्होंने, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये लगेगा हेल्पलाइन नंबर। ये ईमेल आईडी है इनका, इस पे ईमेल भी कर सकते हैं आप, ये इनका वेबसाइट है, दोनों आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द सीयूईटी, अच्छा अब थोड़ा सा और कुछ बता देता हूं, ऐसे सभी बच्चों को तो पता ही है, सीयूईटी 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 इंडियन लैंग्वेज, 13 इंडियन लैंग्वेज में हो रहा है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी अवेलेबल एनटीए वेबसाइट इस पे फॉर यूजी प्रोग्राम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि आप इस पे जा करके चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं और कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी 2025 थ्रू द ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके करेंगे, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन ही फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी मोड में फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो प्रधानमंत्री के घर का ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति के घर का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी के घर का क्यों ना हो, एक फॉर्म से ज्यादा अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। मतलब आप यहां से देख लीजिए अच्छे से, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया उसी के हिसाब से फॉर्म भरिए, अगर नहीं भरेंगे तो ये लोग आपको मतलब फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन आर पेरेंट्स गार्जियंस ओनली, एज ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एनटीए थ्रू द ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। मतलब ध्यान दीजिए, एनटीए बोल रहा है कि भैया अगर आप फॉर्म भरे हैं
तो आप अपने ईमेल एड्रेस को और मोबाइल नंबर को जरूर वेरीफाई कर ले, 2 बार चेक कर ले, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कोई गड़बड़ी होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस केस में वो क्या करेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा या तो ईमेल पे देगा या आपका क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे देगा। तो बहुत सारे बच्चों के पास अपना मोबाइल नहीं होता है, तो अपने पापा मम्मी का अगर दिए हैं तो वो ध्यान दे। बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल नहीं होता है, अपने पापा मम्मी का दिए हैं तो अपने पापा मम्मी को बोले कि प्लीज वो अपडेट रहे और कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको सही से रखें। ठीक है। In case candidate faces difficulty in applying the CUET, he or she may contact itna number or email itna. The candidates are also advised to visit the NTA website this regularly on the latest update regarding exam. अगर आप मतलब डिफिकल्टी कर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ये कह रहा है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझे लग नहीं रहा है कि कॉल करेंगे तो आप इतना आसानी से लग जाएगा। वैसे बच्चे जो है, आप जिस साइबर कैफे में फॉर्म भरवाते हैं, साइबर कैफे वाले लोगों को सब आइडिया रहता है, वो सब अच्छे से भर देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं आइडिया है, तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए, जो भी आपके होंगे वो सारी चीजों के डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे। आप उसके लिए परेशान ना होइए, लेकिन हाँ प्लीज आप जरूर ये बताएं हमें कि कितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है और कितने बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। आप जो भर दिया है वो भी एक बार कमेंट करके बताएं, जो नहीं भरा है वो भी एक बार कमेंट करके बताएं। और साथ में मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे CUET का कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। तो आपके सामने मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि प्लीज आप याद रखें, 1 मार्च 25, ये जो आपके सामने दिख रहा है 1 मार्च 2025 और 22 मार्च 2025 रात का 11:50 का समय, इसको बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद ये लोग आपको दिक्कत हो सकती है। और 23 मार्च को ना भूलें और 24 और 26 मार्च को ना भूलें, अगर कोई गड़बड़ी है तो। और इस तरह से आप CUET का फॉर्म भरे, आगे अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक को आपको पढ़ाने में मदद करेंगे और जितना हो सकता है करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।